नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर स्वागत है आपका। बात करेंगे दिल्ली जल संकट पर। पिछले 2 सप्ताह से दिल्ली में पानी को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तू मैं का खेल चल रहा है। जनता को मुफ्त में बिजली पानी पहुंचाने का वादा कर दिल्ली की गद्दी पर बैठी आम आदमी पार्टी के नेताओं की हरकतों ने सबसे अधिक दिल्ली की जनता को हैरान किया है। दिल्ली की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि मुफ्त की बात छोड़िए, यहाँ पैसे देकर भी साफ पानी नहीं मिल पा रहा। भीषण गर्मी और पानी की कमी के कारण देश की राजधानी में जल संकट पैदा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा पानी के लिए तरस रहा है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लाचार बेबस नेता हर दिन एक नई नौटंकी के साथ सामने आ रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से गंदे पानी की सप्लाई की खबरों के बीच जल मंत्री को लाद कर आईसीयू में पहुंचा दिया गया। बतलाया गया 4 दिनों तक भूख हड़ताल के कारण आतिशी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। बिना फूड के भी फूड पॉइजनिंग हो जाती है कभी कभी, इसमें आश्चर्य कैसा। अर्ध बेहोशी की अवस्था में स्ट्रेचर पर लेटकर आईसीयू तक लाई गई आतिशी व्हील चेयर पर बैठकर वापस लौटी। शायद फूड में अभी भी थोड़ी सी पॉइजनिंग रह गई थी, इसीलिए व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। लोग आतिशी से उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं। फूड पॉइजनिंग ना हुई होती तो लोग उनसे पानी के बारे में पूछते। लोग पूछते, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आतिशी यह कहकर भूख हड़ताल पर बैठी थी कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं निकल जाता वो भूख हड़ताल पर बैठी रहेंगी। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। हालांकि सोशल मीडिया के कुछ ट्रोल्स दावा करते हैं कि वे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के समय कहीं चली जाती थी, पर ट्रोल तो ठहरे ट्रोल, उन्हें क्या पता अनशन और धरना प्रदर्शन। यदि आतिशी का कीटोन लेवल न बढ़ा होता, ब्लड प्रेशर और वजन कम न हुआ होता, तो वे जीते जी कभी भूख हड़ताल से नहीं उठती। या तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं टैंकर्स का काफिला लेकर आतिशी के स्टेज तक पहुंचते, या आतिशी उनका इंतजार करते करते अनिश्चित काल तक हड़ताल पर बैठी रहती। परंतु अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी के नौटंकीबाज नेताओं में होड़ लगी है। कौन कितनी बड़ी नौटंकी कर सकता है। सच तो यह है मित्रों कि बीते 9 से 10 वर्षों में दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने पर कोई काम हुआ ही नहीं। और यह मैं नहीं कहता, दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वे में लिखी हुई बातें कह रहा हूं। एक तरफ इन लोगों ने दिल्ली वालों को मुफ्त पानी का प्रलोभन दिया और दूसरी तरफ दिल्ली में पानी की आपूर्ति पर किए जाने वाले खर्चे में कटौती कर दी। पानी की सप्लाई की योजना पर खर्च होने वाले लागत का आधा ही रुपया दिया जा रहा है, जिसका असर सप्लाई पर पड़ रहा है। दिल्ली की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है, परंतु पानी की सप्लाई को बढ़ाने की दूरदर्शिता या प्लानिंग पर सरकार ने काम ही नहीं किया। राजधानी में पानी की मांग विगत कुछ वर्षों में लगभग 30% तक बढ़ गई है, लेकिन धरना प्रदर्शन वाली सरकार जमीन पर कुछ भी कर पाने में असक्षम है। वर्ष 2015 से ही दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल सरकार के आर्थिक सर्वे वाले डॉक्यूमेंट्स ही बतलाते हैं कि बीते 9 से 10 वर्षों में दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने पर कोई काम नहीं हुआ है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। दिल्ली को अलग अलग स्रोतों से पानी मिलता है और इसे ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करके भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है। दिल्ली सरकार का 2023-24 का आर्थिक सर्वे बतलाता है कि वर्ष 2006 में दिल्ली में पानी साफ करने की क्षमता कुल 650 मिलियन गैलन प्रतिदिन थी। वर्ष 2015 तक आते आते यह क्षमता 906 मिलियन गैलन प्रतिदिन हो चुकी थी। यानी 2006 से 2013 के बीच दिल्ली में पानी साफ करने की क्षमता में 39% तक बढ़ोतरी हुई थी। 2013 तक कांग्रेस की शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। इसके बाद केजरीवाल सत्ता में आ गए और मुफ्त पानी का वादा भी किया। 2015 के बाद से 2024 तक लगातार केजरीवाल सत्ता में हैं। इस समय अवधि में दिल्ली में पानी साफ करने की क्षमता 906 मिलियन गैलन से मामूली वृद्धि करते हुए 946 मिलियन गैलन प्रतिदिन तक पहुंच सकी है। यानी दिल्ली की पानी साफ करने की क्षमता में मात्र 40 मिलियन गैलन प्रतिदिन की वृद्धि हुई। अब देखिए, 2006 से 2015 तक पानी साफ करने की क्षमता में वृद्धि हुई 39% और 2015 से 2024 तक पानी साफ करने की क्षमता में वृद्धि हुई मात्र 4%। दिल्ली जैसे महानगर में जहां क्षमता से अधिक लोग रह रहे हैं, वहां हर साल पानी की मांग बढ़ती जाएगी। यह सीधा सा गणित है। तो जो लोग सत्ता में होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है कि बढ़ती मांग के अनुसार सप्लाई करें या उसका इंतजाम करें। एक बार फिर से कुछ आंकड़े देखिए।
दिल्ली में वर्ष 2006 में पानी की मांग 963 मिलियन गैलन प्रतिदिन थी। यह 2015 तक बढ़कर 1020 मिलियन गैलन प्रतिदिन हो गई। 2023-24 के लिए दिल्ली की पानी की मांग और बढ़कर 1290 मिलियन गैलन प्रतिदिन हो चुकी है। यानी 2015 में पानी की आवश्यकता थी 1020 मिलियन गैलन प्रतिदिन और पानी साफ हो पा रहा था 906 मिलियन गैलन प्रतिदिन। यानी रोजाना मांग का 94% पानी 2015 में साफ हो रहा था, जबकि 2024 तक आते आते यह 73% हो चुकी है। यानी मांग के अनुसार पानी साफ करने की क्षमता दिल्ली सरकार के पास नहीं है। सरकार को अभी करना यह था कि पूरा जोर लगाकर इस क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए था। केंद्र से इसे लेकर सहायता मांगनी चाहिए थी, याचना करनी चाहिए थी, पर वे कर क्या रहे हैं? मंत्रियों को धरने पर बैठा रहे हैं, दूसरे राज्यों पर आरोप लगा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। आप कहेंगे कि अपने कमरे में बैठकर आरोप लगा देना बड़ा आसान है और उपाय के बारे में बतलाना कठिन। तो चलिए अब थोड़ी सी इस बात की भी चर्चा कर ही लेते हैं कि इस जल संकट को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है जो नहीं किया जा रहा। सबसे जरूरी आवश्यकता है नौटंकी का त्याग। आम आदमी पार्टी के नेताओं में सबसे बड़ा नौटंकीबाज बनने की जो होड़ मची हुई है, पहले तो उस पर विराम लगे। उसके बाद पानी साफ करने के नए नए तरीके और नई क्षमताएं डेवलप करने की ज़रूरत है। सीवर व्यवस्था और दुरुस्त करनी होगी, वाटर रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की विधियां अपनानी होंगी, पानी की सप्लाई के लिए फंड जारी करने होंगे और फंड खर्च भी करने होंगे। यमुना जी की सफाई पर ध्यान देना होगा। पड़ोसी राज्यों के साथ आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद कर पानी के बंटवारे की योजना बनानी होगी। फरवरी 1994 में 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था, जो अगले साल समाप्त हो रहा है। अब नए सिरे से जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच समझौता होना है। इसमें राजधानी में पानी की किल्लत दूर करने के लिए दिल्ली को अधिक हिस्सा प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास करना होगा। बाकी जल मंत्री की फूड पॉइजनिंग ठीक हो जाए तो वो भी अपनी टीम व अधिकारियों के साथ बैठकर योजनाएं बना सकती हैं, उस पर कार्य कर सकती हैं। तो मेरे साथ आप सभी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल मंत्री भी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए, आजकल फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ गए हैं। मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, बने रहने के लिए आभार, धन्यवाद।